Good morning, students. I am Anshu Gupta and I am your new chemistry teacher. Today we will discuss chapter number 2, that is matter around us pure? I hope आप लोगों ने मिक्सचर और कंपाउंड के बारे में लास्ट वीडियो में पढ़ लिया होगा. Now come to the types of mixture. Now what is mixture? Mixture contains two or more forms of matter, right? So on the basis of physical states, we can classify mixture in the following categories: solid, liquid, gas, and again it has two forms, na. So one is solid and another is solid. Then the example will be salt and sugar. One is solid and other is liquid, then salt and water. सॉल्ट और गैस का हो जाएगा डस्ट इन एयर, है ना. एक तो डस्ट हो गया सॉलिड और एयर हो गया मिक्सचर ऑफ गैसेस मीन्स गैस फॉर्म. ओके. लिक्विड एंड सॉलिड का एग्जांपल हो गया आपका मरकरी एंड कॉपर, बिकॉज मरकरी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में होता है. लिक्विड एंड लिक्विड बोथ आर लिक्विड, सो एल्कोहल एंड वाटर विल बी द एग्जाम्पल. एग्जाम्पल कैन बी एनीथिंग एल्स. ओके, मैंने यहाँ पे जनरल फॉर्मूले लिए हैं, इसमें अदर एग्जाम्पल्स भी आप लोग इंक्लूड कर सकते हैं. अगेन फिर लिक्विड एंड गैस को देख लेते हैं. क्लाउड्स, राइट. गैस एंड सॉलिड, हाइड्रोजन एंड पैलेडियम, राइट. गैस एंड लिक्विड मीन्स ऑक्सीजन एंड वाटर. गैस एंड गैस, अगेन दोनों के दोनों फेसेस जो हैं गैसेस में हैं, तो एयर इज एयर, दैट इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. ओके, बट ऑन द बेसिस ऑफ मिसिबिलिटी, अगर आप मिसिबिलिटी अगर वो किस तरह से एक दूसरे में मिसिबल हैं, तो उसमें आप उसको दो टाइप से कैटेगराइज कर सकते हैं: होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर. होमोजीनियस, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल फेज. ओके, पूरा का पूरा एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन रहने वाला है. फॉर एग्जांपल शुगर डिजॉल्व इन वाटर. शुगर जैसे वाटर में डिजॉल्व हो जाती है तो प्योर एक आपको ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन मिल जाता है. ठीक है, ऐसा नहीं है कि कहीं जैसे आपने सिप लिया तो कहीं पे आपको शुगर मुंह में आ रही है और कहीं पे आपको प्लेन वाटर आ रहा है ना. पूरा का पूरा एक शुगर डिजॉल्व वाटर आपको सिप में आता है, राइट. तो एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन आपको देखने को मिलता है. वाइल इन हेट्रोजेनस मिक्सचर इट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर फेजेस, राइट. इसमें आपका दो या दो से ज़्यादा फेजेस भी हो सकता है. इट डज़ नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन. कहीं पे कंपोजिशन ज़्यादा होगा, कहीं पर मीन्स कहीं पर कंपोजिशन किसी फेज का ज़्यादा होगा, कहीं पर कंपोजिशन किसी फेज का ज़्यादा होगा. एग्जांपल देख लेते हैं. एयर, सैंड एंड कॉमन सॉल्ट, इनका कहीं से भी मिक्सचर नहीं बन सकता है, तो ये एक हेट्रोजेनस मिक्सचर का एग्जांपल बन जाता है. कम टू द नेक्स्ट वन. यस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज़ सॉल्यूशन. क्या होता है सॉल्यूशन? सॉल्यूशन यू कैन से इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस. ओके, एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है टू और मोर सब्सटेंसेस का. ठीक है, ये बात कर रहे हैं यहाँ पे कंसंट्रेशन की. जो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है वो हम कैसे मेज़र कर सकते हैं. ओके, डेफिनेशन देख लेते हैं. द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सोल्यूशन. ओके, सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में, दैट विल बी द कंसंट्रेशन. ओके, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा आपका? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है, इसको आप दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं: मास बाय मास परसेंटेज और मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज. आपके घर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे आप इसको जनरल वे में भी देख सकते हैं. जैसे कि आप लोग पेस्ट करते होंगे, आपके घर में कोई ना कोई ऑइंटमेंट होगा, आई ड्रॉप होगा, ईयर ड्रॉप होगा, कफ सिरप होगा, है ना. कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको जनरल यूज़ में आपके हो, तो आप उसका रैपर अगर देखेंगे तो उस पर कंपोजिशन मेंशन होता है. कहीं में आपको %W/W लिखा मिलेगा, कहीं पर आपको %V/V देखने को मिलेगा और कहीं पे आपको %W/V देखने को मिलेगा, है ना. तो मास बाय मास परसेंटेज विल बी योर %W/W में वेट बाय वेट. यहाँ पे हम इसको मास से डिनोट करते हैं, मास बाय मास परसेंटेज. अब बोथ का मास लिया है तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन. As you know, solution consists two parts. One is solute and the other one is solvent. What is solute? That is present in lesser amount, and solvent
present in excess amount. Okay, so mass by mass of solid upon mass of solution into 100. Okay, it will, sorry, yes, yes, it will provide you the mass by mass percentage. Again, mass by volume percentage means percent W by V. ओके, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. आपने सॉल्यूट का मास लेना है केजी में और वॉल्यूम लेना है आपने ml और लीटर्स में. ओके, एंड इनटू कर देंगे 100 से. देन you will calculate the percentage form of this. Now come to the properties of solution. जैसे आपको पता है कि solution is a homogeneous mixture of two or more substances. Okay, so first of all, again it is a homogeneous mixture. Particles of a solution are smaller than 1 nanometer in diameter. Diameter की बात करें तो 1 nanometer से भी कम होता है. They can't be seen by naked eyes. बहुत छोटे होते हैं, इसलिए उसको naked eyes से हम नहीं देख सकते हैं. The third one, because of very small particle size, they do not scatter a beam of light passing through the solution. So the path of light is not visible in the solution. जो भी आपका सॉल्यूशन है, अगर आप उससे लाइट पास करा रहे हो तो क्या होगा, वो जो लाइट का पाथ है वो आपको विजिबल नहीं होगा. क्यों नहीं होगा विजिबल? बिकॉज इट ड्यू टू वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज दे विल नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट. ठीक है, जब आप हमको कोई चीज़ दिखती क्यों है? जब स्कैटरिंग होती है उस लाइट से. ठीक है, जब वो लाइट ही स्कैटर नहीं होगा तो हमें उस लाइट का पाथ भी विजिबल नहीं होगा. राइट. द फोर्थ वन, द सॉलिड पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन. अगर आपने इसको फिल्टर पे भी लगा दिया तो भी आप इसके सॉलिड पार्टिकल्स को सेपरेट नहीं कर पाएंगे. ओके, और क्योंकि ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है, तो जैसे आपने इसको सेटल डाउन होने रख दिया तो सॉलिड पार्टिकल्स नीचे आके सेटल डाउन नहीं होंगे, क्योंकि ये एक स्टेबल फॉर्म में होमोजीनियस मिक्सचर है. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज़ सस्पेंशन. सुना होगा आप लोगों ने बहुत सस्पेंशन. देखिए, अगर आप कोई भी एग्जांपल ले लो, लाइक आपने चॉक पाउडर को वाटर में डिज़ोल्व कर लिया, तो क्या वो डिज़ोल्व हो जाएगा? वो प्रॉपरली डिज़ोल्व नहीं होगा. वो कहीं ना कहीं एक सस्पेंशन बना देगा. मीन्स अ हेट्रोजेनस मिक्सचर. कोई भी यूनिफॉर्म कंपोजिशन उसका नहीं होने वाला है. ओके, एंड द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय नेकेड आइज. आपको दिखेगा कि वो प्रॉपरली मिक्स भी नहीं हुआ है और सस्पेंशन को आप प्रॉपरली देख भी पाओगे. द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक्स द पाथ विजिबल. क्या करते हैं ये जो पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन है, दे विल स्कैटर अ लाइट. स्कैटरिंग से क्या होगा, हमें उस लाइट का जो पाथ है वो विजिबल हो जाएगा. और जैसे ही आप सस्पेंशन को आप जब तक स्टर कर रहे हैं तब तक ठीक है. जैसे ही आपने उसको सेटल डाउन होने के लिए छोड़ा, सॉलिड पार्टिकल्स क्या होंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे नीचे आके. ठीक है, और जैसे ही वो सेटल डाउन हुए, सस्पेंशन बिकम्स अनस्टेबल. ओके, और जैसे ही सस्पेंशन आपका अनस्टेबल हुआ, फिर से वो स्कैटरिंग नहीं करेंगे. राइट. जब तक सस्पेंशन आपका चल रहा है तब तक वो स्कैटरिंग शो करेंगे, लेकिन जैसे ही आपने सस्पेंशन को सेटल डाउन होने रखा, वो इट विल फॉर्म अनस्टेबल फॉर्म. मीन्स इट विल ब्रेक सस्पेंशन एंड इट डज़ नॉट स्कैटर लाइट एनी मोर. ओके, और इसको हम आराम से फिल्ट्रेशन प्रोसेस से अलग कर सकते हैं. जो चीज़ें आपको दिख रही हैं, आपने उसे फ़िल्टर पेपर के थ्रू पास कराया फनल से, तो क्या होगा कि जो आपका जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो फ़िल्टर पेपर पे रह जाएंगे और जो आपका जो प्योर लिक्विड फॉर्म है वो आपको मिल जाएगा नीचे कोनिकल फ्लास्क. नाउ कम टू द कोलाइडल सॉल्यूशन. कोलाइडल सॉल्यूशन को आप ये बोल सकते हो कि इट इज़ अ इंटरमीडिएट ऑफ ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन. ओके, ये सारा का सारा जो क्लासिफिकेशन है ये पार्टिकल साइज़ पे डिपेंड करता है कि जो सॉल्यूट का पार्टिकल साइज़ है वो किस तरह का है. ठीक है. द मिक्सचर ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप डी इन एक्टिविटी 2.2 इज़ कॉल्ड अ कोलाइड और अ कोलाइडल सॉल्यूशन. जो आपका NCERT में गिवन है एक्टिविटी 2.2,
उसमें एक्टिविटी 2.2 में क्या है, वी हैव टेकन 4 टाइप ऑफ क्लासेस A B C D। ए में आपने क्या किया है, फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट ऐड किया है बीकर में। बी में आपने स्पैचुला से ऐड किया है। सी में आपने चॉक पाउडर ऐड किया है। और डी में आपने मिल्क या इंक ऐड कर दिया है। और इन सभी बीकर्स में आप लोगों ने फर्दर वाटर क्वांटिटी ऐड की है एंड स्टर कर दिया है। तो जो ए और बी है वो तो आपका सोल्यूशन फॉर्म कर देगा, है ना। उसमें क्या रहेगा, उसमें ए और बी में थोड़ा सा कलर का चेंज रहेगा, लेकिन एक होमोजीनियस आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, राइट। लेकिन जो सी है उसमें क्या है, चॉक पाउडर है, तो चॉक पाउडर और वाटर इट विल फॉर्म अ सस्पेंशन, राइट। एंड जो डी वाला है उसमें जैसे आपने इंक डिज़ोल्व किया है वाटर में, तो इंक प्रॉपरली डिज़ोल्व तो नहीं होगा, है ना, तो वो हो जाएगा आपका कोलाइडल सोल्यूशन। तो वही दिया हुआ है, द पार्टिकल्स ऑफ अ कोलाइड आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सोल्यूशन। यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाएंगे ड्यू टू रिलेटिवली स्मॉलर साइज ऑफ पार्टिकल्स एज कम्पेयर टू दैट ऑफ सस्पेंशन। क्योंकि इनका जो पार्टिकल साइज़ होता है, जैसे ट्रू सोल्यूशन का जो साइज़ है वो है 1 नैनोमीटर, सस्पेंशन का जो साइज़ है वो है 10⁻³ नैनोमीटर ग्रेटर दैन, ओके। तो जो कोलाइडल सोल्यूशन का है वो इंटरमीडिएट है, मीन्स इसका जो साइज़ हो गया वो हो गया 1 नैनोमीटर टू 10⁻³ नैनोमीटर, इसी रेंज में लाई करता है, ठीक है। तो क्योंकि इनका स्मॉलर साइज़ है एज़ कम्पेयर टू सस्पेंशन, दिस मिक्सचर अपीयर्स टू बी होमोजीनियस, ठीक है। ऐसा लगता है कि ये होमोजीनियस है, बट एक्चुअली में ये होमोजीनियस होता नहीं है। फॉर एग्जांपल मिल्क, राइट। बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स वी कैन नॉट सी विद नेकेड आइज, इसको देख नहीं सकते हैं, बट दीज पार्टिकल्स कैन ईजिली स्कैटर अ बीम ऑफ विजिबल लाइट, आराम से कर पाएगा, स्कैटरिंग कर देगा। एंड द स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट, ओके। इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। टिंडल इफेक्ट का डेफिनेशन दिया हुआ है, स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट, ओके, is called Tyndall effect after the name of the scientist who discovered this effect.